चाहे योगी जी सत्ता में बैठे हैं, इनके पाप का परिणाम है, इन्हीं के लोगों विपक्षियों के पाप का परिणाम है। सनातन धर्म के खिलाफ कभी कोई भगवा आतंक बोलता है, कभी कुछ, उसी के परिणाम स्वरूप जो है प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी आए हैं। और ये अपने पाप को नहीं समझ रहे, फिर भी पाप करते जा रहे। नष्ट प्रज्ञा पापमेव नित्यं मारभते नरम पुण्य प्रज्ञाम वर्धति क्रियमाणम पुनः पुनः। इन सबका पुण्य क्षय हो रहा है, ये पाप और बढ़ाते जा रहे हैं। सनातन के खिलाफ बताओ, इस देश में 80-85% सनातन धर्मी है, पूरे विश्व में सनातन धर्म की पताका है, और तुम उसी के खिलाफ भगवा पे बोल रहे हो। तो भगवा पे बोलोगे तो तुम्हें वोट कौन देगा? तुम्हारी जज्बात तेरे चेहरे से सब जाहिर है। चुल्लू भर पानी को तरसोगे खुदकुशी के लिए। पूरे विपक्ष के लोग सुन ले, भगवा का अपमान आपको नहीं करना चाहिए था जो आपने किया। आपको तत्काल अभी भी समय है, समय रहते माफी मांग लीजिए, क्षमा मांगिए और प्रायश्चित करिए। इस तरह की हरकत, किसी की भावना को आहत करने का आपने सुपारी ले लिया है क्या? सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लिया है, आप भगवा के खिलाफ सुपारी ले लिया है। काम कोई और करता है, चोरी कोई और। अरे हम सब ने विरोध किया, हम सब चंदा चोरी के, दान चोरी के खिलाफ है। सबसे पहले हमने आवाज उठाया। हमने तो एक चैनल पे जज के रूप में हम गए थे, वहां भी हम चंदा चोरों के खिलाफ हमने आवाज उठाई। लेकिन तुम भगवान लेकर के कि भगवा चोर है, तो ये तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में खोट है। तुम मोदी जी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ बोल सकते, विपक्ष के काम है विपक्ष पे बोलना, लेकिन तुम सनातन के खिलाफ बोल रहे हो। इसलिए कोई सनातन धर्मी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। तुमने पाप किया है, तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए। और एक दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हुआ है और लोकतंत्र का नाश कर रहा है, नुकसान कर रहा है। पप्पू यादव दान पात्र को लेकर के बैठे हुए हैं, पुजारी बने हुए, राहुल गांधी पैसे डाल रहे हैं, दान पात्र गायब हो रहा है, क्या कहना? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि विपक्ष लगातार सनातन धर्म पर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पर और हिंदू समाज पर लगातार कोई न कोई विषय रखते जा रहे हैं। और विरोध में देखिए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के यहाँ जो भी चढ़ावा चोरी के मामला हुआ है, वो जेल गए, सारे जो है लोग, जो लोग पकड़ में आए सब जेल में बंद हैं, सारा मामला शांत हो गया। इसको मुद्दा बना करके समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में ये रणनीति बनाए हुए हैं कि चुनाव खराब करने के लिए। आपको बता दें कि ये जनप्रतिनिधि हैं, सांसद एक लोकसभा का लाखों लाख वोटों का प्रतिनिधित्व करता है। और आज सांसद भवन में जिस तरह से ये लोग नौटंकी मचा के रखे हैं, ये साधारण बात नहीं है। ये अति निंदनीय विषय है कि सांसद भवन जैसे एक व्यवस्था में जाकर के और इस तरह की बातों को लगातार ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। सांसद भवन समाज के, राष्ट्र के और पूरे भारत के कार्य क्षेत्र का वह गढ़ है। वहां से कैसे मानवता में उत्थान हो, युवाओं में उत्थान हो, समाज का कल्याण हो, विकास हो, कैसे देश तरक्की को पाए, इसका प्रश्न और उत्तर हो और उस पर कार्य योजना करके लागू हो। इसको न करके पूरा सांसद का सत्र जो समय होता है वो इस सब नौटंकी में लोग लगा करके पूरे देश की व्यवस्थाओं को चरचरा दिए हैं। ये अति निंदनीय है, इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। जो लोग 70 सालों से चोरी करते आए हैं वो अब हकीकत की तरह थोड़ा नौटंकी करने लगे हैं। और संसद भवन में जिस प्रकार से बच्चों की तरह ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। ये एक प्रतिष्ठित सांसद होते हैं और इनको चाहिए कि गंभीरतापूर्वक कोई भी कार्यवाही हो उसमें बायकॉट करें और उसमें अपनी बहुमत सिद्ध करने की कोशिश करें, जिससे कि आम जनमानस का इन लोगों के ऊपर, सांसदों के, विधायकों के, अन्य लोगों के ऊपर विश्वास बढ़ता रहे। पप्पू यादव पुजारी के भेष में बैठे हुए हैं, ये सब क्या है? ये सब नौटंकी चल रहा है, ये नौटंकी कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा से जो राम जी का विरोध करते आए, राम मंदिर का विरोध करते आए हैं, आज पुजारी बन के बैठे हैं। यही सचमुच मंदिर बना के बैठे होते तो हम लोग इनका समर्थन करते हैं। राहुल गांधी जी पैसे डाल रहे हैं चंदे में, 1 रुपया राम मंदिर में देने नहीं आए, न किसी संतों को आज तक दिया है। अयोध्या में अगर किसी संतों को या पूरे भारत में राहुल गांधी जी किसी संत को दिए हों तो बताइए। छोटे छोटे साधु सरयू किनारे झोपड़ी बनाकर रहते हैं, एक भी आवास भी मुहैया नहीं करवाया अभी तक अपने जिंदगी में इन्होंने। मतलब नौटंकी है, सारी बातें नौटंकी हैं, सारी चीजें नौटंकी हैं। बिल्कुल जी। नाम क्या आपका? महामंडलेश्वर गणेशानंद दास जी है।